ये जूता देख रहे हैं, 8 नंबर का जूता शुरू करा तो 8 ही नंबर छाप देंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आपने बात बोल दी ना, जिस दिन हमने सामने सुन लिया, आपका कोई नेता अगर बोल गया, वैसे तो हम हिंसा का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन उस दिन हम कर्नाटक में हमारी एक बहन को पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से साफ किया गया। मुसलमान की बेटी नहीं थी, हिंदू की बेटी थी। अमित शाह का बेटा तो नहीं है ना पाकिस्तान का एजेंट, उसे खड़ा करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे को खड़ा करो, स्मृति ईरानी की बेटी को खड़ा करो, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का एजेंट बताते हो। जब हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटे बीजेपी वाला तो ठीक है, तब आप नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई खान, पठान, शेख और सैयद हो तो फुल मुजरा गाओगे, फुल तक दिनादिन करोगे। संविधान वाले राष्ट्र की मांग पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है और अनपढ़ जाहिल व्यक्ति करता है हिंदू राष्ट्र की मांग। ये है अंतर पढ़े लिखे और अनपढ़ में। तो पहले इन्हें एक समान हक और अधिकार तो दो, इनको गले से तो लगाओ, या फिर चुनाव के टाइम पे इनकी थाली में खाओगे और उसके बाद नहीं खाओगे इनकी थाली में। इन हाथरस में एक बेटी के साथ में रातों रात उसका सब जला दिया गया। मुसलमान की बेटी नहीं थी, हमारे देश की बेटी थी, हिंदू की बेटी थी। कि संविधान जो सबको एक बराबर अधिकार दे रहा है, ये इसी से तो चिढ़ते हैं भाजपा वाले कि लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे। मैंने ये बताओ क्या जाते तुम्हारी? बोला हम राजपूत है। मैंने कहा अपनी बहन की शादी कर दोगे दलितों में? काय कर देंगे। मैंने फिर ऐसे ही करोगे हिंदुओं को? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति जो होगा, वो बात करेगा हिंदू राष्ट्र की, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा संविधान वाले राष्ट्र की बात। अब आप अंतर लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप संविधान वाले राष्ट्र की बात करेंगे तो आपसे सवाल, लोगों को पाकिस्तानी एजेंट बता देते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग। हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जूता देख रहे हैं, 8 नंबर का जूता अगर मारना शुरू करा तो 8 ही नंबर छाप देंगे हम। ये उनको कह रहे हैं जो हमें पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। हमारे दादाजी ने इस देश के लिए अपना लहू बहा दिया। हमारा भाई आर्मी के अंदर, हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। अगर हम पाकिस्तान के एजेंट हैं तो हम अपने भाइयों को बुला लेते हैं सरहद की हिफाजत से। तुम अपने बेटों को लगाओ ना, जिनको आप राष्ट्रवादी बताते हो, उनको भेज दो सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए। अमित शाह का बेटा तो नहीं है ना पाकिस्तान का एजेंट, उसे खड़ा करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे को खड़ा करो, स्मृति ईरानी की बेटी को खड़ा करो, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का एजेंट बताते हो। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आपने बात बोल दी ना, जिस दिन हमने सामने सुन लिया, आपका कोई नेता अगर बोल गया, वैसे तो हम हिंसा का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन उस दिन हम अपने भाइयों को बुला लेंगे सरहद से। याद रखिएगा। आप कई सारी वीडियो है जो आप लोगों को लेकर बोली जाती हैं और बीजेपी से जुड़े हुए लोग बोलते हैं, हम लोग भी सुने, आप भी सुने होंगे कहीं ना कहीं। बीजेपी वाले सारे लग रहे हैं देशभक्त, हम ही तो सारे, हम तो देश विरोधी हैं। आरएसएस वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम ही देशभक्त हैं, और जो विरोध करते हैं हम आरएसएस का, वो सबसे बड़े दुश्मन है देश के। देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, इन्होंने देश के लिए क्या किया? आरएसएस ने क्या किया है? एक व्यक्ति जिनको अंबेडकर जो थे, उन्होंने इस देश को संविधान दे दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस देश के अंदर लोगों ने बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया? जानते हैं आप उसके पीछे रीज़न? लोगों ने बुद्धिज़्म को इसलिए अपनाया कि लोगों के बीच में जो छुआछूत पैदा कर दिया था, इंसान को इंसान से जो तोड़ने का प्रयास किया था, इसी कारण लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया। अगर ये लोग सभी लोगों को एक समान रिस्पेक्ट देते, एक समान हक और अधिकार देते, तो किसी भी व्यक्ति को बुद्धिज़्म अपनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो लोगों ने बुद्धिज़्म अपनाया, वो लोग इंसानियत की बात करते हैं, और जो लोग लोगों को धर्म के अंदर छुआछूत की बात करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को भारतीय कहता हूँ, ठीक है, मैं अपने भी धर्म का सम्मान करता हूँ, साथ ही साथ सभी लोगों के धर्म का सम्मान करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अब जो लोग कहते हैं कि भैया ये दलित हैं, ये स्वर्ण हैं, ये शूद्र हैं या वैसे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आपके लिए दलित होंगे, आपके लिए स्वर्ण होंगे, आपके लिए वैसे या क्षत्रिय होंगे, मेरे लिए मेरे भाई हैं। क्योंकि जैसे मेरे 2 हाथ हैं, वैसे इनके भी 2 हाथ हैं, जैसे मेरे 2 पैर हैं, इनके भी 2 पैर हैं। मैं तो कोई अंतर इनमें समझता ही नहीं हूँ। हम लोग एक थाली में खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। दलित और स्वर्ण की पहचान क्या है, ज़रा ये मुझे बताइए ना आप मुझे। स्वर्ण का खून काला है, दलित का खून लाल है, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका खून एक समान है। संविधान सबको एक बराबर हक देता है। संविधान सबको एक बराबर चलते चलते आखिरी सवाल, लेकिन तभी तो इनको संविधान से दिक्कत है। संविधान से दिक्कत ही नहीं इस बात की है कि संविधान सबको एक बराबर अधिकार क्यों दे रहा है। क्योंकि संविधान जो सबको एक बराबर अधिकार दे रहा है, ये इसी से तो चिढ़ते हैं भाजपा वाले कि लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे। आज संविधान ने सबको एक बराबर लाके खड़ा कर दिया, और संविधान में पता ही नहीं चलता कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है। सब एक साथ खड़े रहते हैं, सब हमारे भाई हैं, ये सब हमारे भाई हैं। हम एक साथ कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं। देखिए, मैं भी चश्मा पहनूंगा, ये भी पहनेंगे, मैं भी मूंछ बढ़ाऊंगा, ये भी मूंछ बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज बीजेपी इसी बात से तो लड़ रही है कि भाई अगर दलित और स्वर्ण ये तो कोई है ही नहीं इस देश में, सब एक जैसे हैं, सब एक भाई हैं। और हम तो गर्व से कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन, हम भारतीय हैं। होना भी चाहिए। हम लोग दिवाली मना सकते हैं, होली मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं। इसमें हमारा अंतर हो सकता है कि मुस्लिम है तो ईद मना रहे हैं, हिंदू है तो दिवाली मना रहे हैं, बस इतना अंतर हो सकता है। बस
बाकी इस देश का संविधान दिवस, लेकिन त्योहार भी मनाने सबको हक है। बीजेपी चिढ़ किस बात से रही है? बीजेपी सोच रही थी कि संविधान दिवस को केवल जो है वो इस देश के दलित अपनाएं ना, संविधान दिवस को तो पूरे देश का ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सब अपनाते हैं। और संविधान दिवस पर तो चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, और संविधान दिवस के अवसर पर मैं खुद अपने माथे पर तिलक लगाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम खुद इसलिए करता हूं ताकि देश के लोगों के पास एक मैसेज जाए कि आज हर एक व्यक्ति, हर एक समाज ऊंच नीच, छूत अछूत से ऊपर उठकर इंसानियत की बात कर रहा है। आखिरी सवाल चलते चलते, बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री भी देश में बात करते हैं राम राज्य की, और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो भगवान बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धिज्म की। देखिए क्या है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति जो होगा, वो बात करेगा हिंदू राष्ट्र की, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा संविधान वाले राष्ट्र की बात। अब आप अंतर लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप संविधान वाले राष्ट्र की बात करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आपसे पूछा जाएगा राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू स्पीच क्या है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दो तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या होगा? अरे मंदिर बन जाएंगे, 2 वक्त की आरती होगी, पूजा पाठ होगा, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। संविधान वाले राष्ट्र की मांग पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है और अनपढ़ जाहिल व्यक्ति करता है हिंदू राष्ट्र की मांग। ये है अंतर पढ़े लिखे और अनपढ़ में, ठीक है ना। संविधान में जितना हक मुसलमानों को है, जितना हक सिख को है, ईसाई को, उतना ही हक हिंदू को है। और आप एक बात मुझे बताइए, अपने भाइयों को भाई नहीं कहते हैं और दूसरों से नफरत आप करते हो। पहले अपने भाइयों को गले से लगाओ। अगर आपके अपने भाई एक हो गए, जिनको आप ब्राह्मण बोलते हो, जिनको आप शूद्र बोलते हो, जिनको आप वैश्य बोलते हो, जिनको आप क्षत्रिय बोलते हो, इनको एक समान हक और अधिकार दे दो, ये भी आपके समान आके खड़े हो जाएंगे। फिर आप मांग करोगे हिंदू राष्ट्र की, तो आज तो 4 हो, फिर तो 400 हो जाओगे। तो पहले इन्हें एक समान हक और अधिकार तो दो, इनको गले से तो लगाओ, या फिर चुनाव के टाइम पे इनकी थाली में खाओगे और उसके बाद नहीं खाओगे इनकी थाली में। इनको गले से लगाओ, इन्हें अपना न्याय दो। हाँ, अब एक हमारे को गाली दे रहा, हमने पूछ लिया भैया कि कौन जाते हैं भैया तुम्हारी? बोला हम राजपूत हैं। मैंने राजपूत हो तो मैंने कहा तो गाली काहे दे रहे हो, ये बताओ हमें। तो बोला कि आप जो है वो हिंदुओं को एक नहीं होने दे रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो। तो मैंने कहा अच्छा मैं हिंदुओं को एक नहीं होने दे रहा हूँ। मैंने आप चाहते क्या हो? कह रहा हम हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। मैंने हिंदुओं को एक कर दोगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा कैसे करोगे? मैंने ये बताओ क्या जाते तुम्हारी? बोला हम राजपूत है। मैंने कहा अपनी बहन की शादी कर दोगे दलितों में? कह रहा काहे कर देंगे। मैंने फिर ऐसे ही करोगे हिंदुओं को एक हैं, ऐसे ही करोगे? मैंने पहले सोच को ऊपर उठाओ, सोच को बढ़ाओ, इंसानियत और मानवता की ओर ध्यान दो, ठीक है ना। ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दो कि कहाँ लफ्ज़ याद हो रहा है, क्या हो रहा है। आपके ही समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा। कर्नाटक में हमारी एक बहन को पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से साफ किया गया। मुसलमान की बेटी नहीं थी, हिंदू की बेटी थी। हाथरस में एक बेटी के साथ में रातों रात उसका सब जला दिया गया। मुसलमान की बेटी नहीं थी, हमारे देश की बेटी थी, हिंदू की बेटी थी। हिंदुओं की बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटे बीजेपी वाला तो ठीक है, हैं? तब आप नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई खान, पठान, शेख और सैयद हो तो फुल मुजरा गाओगे, फुल तक दिनादिन करोगे। मैं कहता हूँ कि चाहे हिंदुओं की इज्जत आबरू लूटने वाला बीजेपी का नेता हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सबको एक समान सजा हो, सबको एक समान सजा मिलनी चाहिए।